बच्चों, आज आप पढ़ेंगे एक समान एवं असमान गति, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। यदि समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। इसका मतलब समझ लीजिए कि मानते हैं कि कोई वस्तु पॉइंट ओ, ये ओरिजिन पॉइंट है, पॉइंट ओ से चलना प्रारंभ करती है और पहले 1 सेकेंड में 20 मीटर चलती है और दूसरे 1 सेकेंड में 20 मीटर चलती है। तो 20 मीटर ये और 20 मीटर ये 40 मीटर हो जाता है। और फिर इसके बाद जो है तीसरे 1 सेकेंड में वह 20 मीटर और चलती है, तो कुल मिलाकर के 60 मीटर हो जाता है। यानी 20 मीटर यहाँ, 20 मीटर यहाँ और 20 मीटर यहाँ। मतलब प्रत्येक सेकेंड में वो समान दूरी तय करती है, यानी कि 20 मीटर ये और 20 मीटर ये 40 मीटर और ये 20 मीटर 60 मीटर। तो बच्चों, ये इसके द्वारा जो दूरी तय की जाती है वस्तु के द्वारा, वो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय की जाती है। यानी कि 1 सेकेंड में 20 मीटर तय की जाती है तो दूसरे 1 सेकेंड में भी 20 मीटर और तीसरे 1 सेकेंड में भी 20 मीटर दूरी तय की जाती है। तो यह जो गति है वस्तु की, जिसके द्वारा वह समान दूरी तय करती है समान समय में, एक समान गति कहलाती है। और इसी तरह से जब वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, अलग अलग दूरी तय करे, तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। जैसे देखिए, पहले 1 सेकेंड में वस्तु जो है वह 20 मीटर दूरी तय करती है। फिर इसके बाद हमने देखा कि दूसरे 1 सेकेंड में वस्तु टोटल जो है 50 मीटर तय करती है। अर्थात इसका मतलब है कि वह 30 मीटर, दूसरे 1 सेकेंड में 30 मीटर की दूरी तय कर लेती है। और फिर इसके बाद जब हम देखते हैं कि तीसरा मिनट आता है, यानी कि तीसरे 1 सेकेंड में ये पहले 1 सेकेंड में 20 मीटर, दूसरे 1 सेकेंड में 50 मीटर, यानी कि पहले में 1 सेकेंड में 20 मीटर चली थी, दूसरे में आपकी 30 मीटर चली। और तीसरे सेकेंड में वस्तु जो है 65 मीटर की दूरी कुल तय करती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की जाती है वो आपकी जो है बच्चों कितनी है, यहाँ तक 50 था और ये 65 हो गया था, यानी 15 मीटर। यानी कि इधर 1 सेकेंड में अंतिम जो तीसरा सेकेंड है, उस 1 सेकेंड में वह 15 मीटर की ही दूरी तय करती है। अर्थात बच्चों, पहले सेकेंड में उसने 20 मीटर की दूरी तय किया, दूसरे एक ही सेकेंड में उसने 30 मीटर की दूरी तय किया और तीसरे 1 सेकेंड में उसने 15 मीटर की दूरी तय किया। अर्थात समय सेम है, यानी 1-1 सेकेंड का समय हमने देखा तो समय सेम है, वही एक ही समय में वह भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रही है। तो इस तरह से जो वस्तु होगी उसकी गति जो होगी वह असमान गति कहलाएगी। तो आप इससे डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उसकी गति एक समान गति कहलाएगी। और जब वह समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो उसकी गति जो है वह असमान गति कहलाएगी। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है बच्चों चाल तथा वेग। चाल तथा वेग, अब इसमें इसकी परिभाषा है, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग तथा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। तो इसको समझने का एक और तरीका है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम उसकी स्थिति के साथ नापें, यानी उसकी दिशा के साथ हम उसका मेजरमेंट करें, मापें, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो विस्थापन कहलाएगी, वह वेग कहलाएगा। और फिर यदि हम दिशा को ध्यान में न रखें और उसकी दूरी को मेजर करें
तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो समय के साथ तय की गई जो दूरी है वो आपकी अ, चाल कहलाएगी। तो इस तरह से आपका जो है एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन विस्थापन में दिशा होती है। तो जो विस्थापन तय करता है वस्तु करती है, तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन जो है वस्तु का वेग है और एकांक समय में तय की गई जो दूरी है वो वस्तु की चाल कहलाएगी। आपको ये याद रखना है। और आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि अगर हम कोई वस्तु समय के साथ दिशा पर भी निर्भर करती है, गतिमान वस्तु दिशा के साथ समय पर भी निर्भर करती है, तो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी वेग कहलाएगी। और यदि समय को ध्यान में न रखा जाए तो उसको हम लोग चाल कहेंगे।